सुप्रभातम प्रिय छात्रों, हम सुदामा चरित्र पढ़ रहे थे और सुदामा चरित्र के लगभग हमने 30 श्लोक पढ़ लिए। अब अगला जो उनका अंश है वे देखिए। दीन जानी काहू पुरुष कर गही लीनो आय, दीन द्वार ठाड़ो कियो दीन द्वार के जाय। द्वारपाल दुज जान की कीन दंड प्रणाम, विप्र कृपा कर भासिए सकुल आपनो नाम। श्री जो सुदामा है वो द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं और वहाँ के रत्न जड़ित महलों को देखकर अचंभित रह जाते हैं। द्वारका के लोगों ने सुदामा का बहुत ही अभिवादन किया और जब सुदामा ने श्री कृष्ण के महल का परिचय जानना चाहा तब एक व्यक्ति उन्हें श्री कृष्ण के महल तक ले जाता है। और देखो, दीन जानी काऊ पुरुष, काहू माने कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, दीन जानी उस सुदामा को अत्यधिक दीन समझ करके कर गही कर होता हाथ पकड़कर लीनो आय श्री कृष्ण के दरवाजे पर ले जाता है। दीन द्वार ठाड़ो कियो, कहाँ जाकर खड़ा कर देते हैं उसे? दीन, उस दीन को दीन दयाल के जाए, दीनों के दयाल, वो दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा कर देता है। द्वारपाल दुज जान के, और वहाँ पर जो द्वारपाल था उस द्वारपाल ने जाना कि यह तो कौन है, ब्राह्मण है। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि यह ब्राह्मण है तो कीन दंड प्रणाम, उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सुदामा से कहा, क्या कहा? विप्र कृपा कर भासिए सकुल आपनो नाम। हे विप्र, तुम कृपा करके कुल सहित अपना नाम बतला दीजिए, है ना। कहा विप्र कृपा करके, हे विप्र कृपा करके सकुल आपनो नाम, कुल सहित अपने नाम का परिचय दीजिए ताकि हम तुम्हारा जो परिचय है वह श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। सुदामा उवाच, फिर सुदामा बोले, क्या बोले? नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुने सकल जान के गाथ। द्वारपाल चलिते हैं गयो जहाँ कृष्ण यदुराय, हाथ जोड़ ठाड़ो भयो बोलो शीस नवाय। जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण का परिचय जानना, द्वारपाल ने सुदामा का परिचय जानना चाहा तो सुदामा ने कहा कि मेरा नाम क्या है? सुदामा पांडे है। कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, और कृष्ण और हम एक ही साथ पढ़े हैं, अर्थात साथ साथ हमने विद्या अर्जन किया है। कुल पांडे ब्रजराज सुन सकल के गाथ, और मेरा जो नाम सुनकर श्री कृष्ण है वो अपने आप ही सब कुछ जान जाएंगे। तुम तो मेरा जो समाचार है वह श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। तब द्वारपाल चलकर वहाँ गया जहाँ कौन थे? क्या द्वारपाल चलते हैं गया कि वह द्वारपाल चलकर उस जगह पर गया जहाँ कृष्ण यदुराय, जहाँ पर यदुवंशी श्री कृष्ण विराजमान थे। हाथ जोड़ ठाड़ो भयो बोलो शीस नवाय, और द्वारपाल कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाकर कहने लगा। क्या कहने लगा? देखिए। शीस पगा ने झगा तन में प्रभु, जाने कोई यही बस कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपनाह की नाय समा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अविराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान के पास चले जाते हैं और श्री कृष्ण से सुदामा का परिचय बतलाते हैं। श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय बतलाते हैं। सुदामा का परिचय प्राप्त करके द्वारपाल उसकी सूचना श्री कृष्ण को देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। उसी का वर्णन पंक्तियों में किया गया है। देखिए, श्री कृष्ण के सामने द्वारपाल ने कहा, जाने को अहि के ही वास,
पता नहीं वह कौन है और किस ग्राम का रहने वाला है, इसका हमें परिचय नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उनके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगा ने, पगा माने पगड़ी, शीश माने सिर पर, अर्थात उनके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर ढका हुआ है, अर्थात शरीर पर भी अंगरखा नहीं है। और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उनकी जो धोती है वह भी फटी हुई है, जीर्ण शीर्ण है, और मात्र दुपट्टी और मात्र वो एक फटा हुआ दुपट्टा ही धारण किए हुए है। पाय उपान नहीं सामा, और उनके पैरों में भी जूतियाँ नहीं है, अर्थात वो नंगे पैर ही है। द्वार खड़े दुज दुर्बल एक, ऐसा एक दुर्बल ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। रहा चकीसो वसुधा विराम, और यहाँ की जो सुंदर धरती है, वसुधा धरती, अभिराम सुंदर जो धरती है, उसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीन दयाल अर्थात आप श्री कृष्ण का परिचय और उनके घर के बारे में वह जानना चाहता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ऐसा सुनकर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया करते हैं, देखो। कहो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुने, छोड़ राजकाज ऐसे ही गति जाने को। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धरे गए पाए, बेटे भरी अंक लपटाए दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपदा मैं मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन को माने को। कहो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुने। जब द्वारपाल ने कृष्ण को उस दीन ब्राह्मण का नाम सुदामा बतलाया, तब श्री कृष्ण किस प्रकार से दौड़कर सुदामा के पास जाते हैं, उसी का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास जी कहते हैं। कहो द्वारपाल, जब द्वारपाल ने कहा, पांडे नाम लिया, किसका? सुदामा पांडे, अर्थात सुदामा का सुदामा पांडे नाम लिया, तब यह सुदामा पांडे नाम सुनकर के श्री कृष्ण भगवान छोड़े राजकाज को छोड़कर दौड़े हुए श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं। उस समय उनके हृदय की जैसी गति थी, किन जी की गति जाने कौन, अर्थात उनके हृदय की जो गति थी उसके बारे में जानना असंभव था। अर्थात वे उनका नाम सुनते ही बिल्कुल बेचैन हो गए और उनसे मिलने में एक पल का भी विलंब करना उचित नहीं समझा, और दौड़कर वो सुदामा के पास चले गए। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गए पाँव, कि द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहाँ, जहाँ सुदामा खड़े थे वहाँ की ओर दौड़े। शीघ्र सुदामा के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए और फिर सुदामा को अपने सीने से लगाकर भेंट किया, है ना। भेंट भरी अंक लपटाए दुख साने को, कि दुख से फिर तो सुदामा को अपने अंक अपनी गोदी से अपने अंक से लगा लिया और उनसे भेंट की। नैन दो जल भरी, और उनके दोनों नेत्रों में जल भराया। पूछत कुशल हरि, इस प्रकार से हरि यानी कि भगवान सुदामा से उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचानो को, फिर विप्र सुदामा ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे अतिरिक्त इस गरीबी में मुझे और कौन पहचान सकता है, अर्थात तुम ही इतने उदार हो कि तुम्हारे अतिरिक्त मुझे इस गरीबी में कोई पहचानना भी पसंद नहीं करता है। ब्राह्मण सुदामा ने कहा कि मुझे विपत्तिग्रस्त को कौन पहचान सकता है। आपने मेरे साथ जैसा सद्व्यवहार किया है, हे दया के सागर, वैसा और कोई नहीं कर
सकता। जैसी तुम करी तैसी को दया, दया के सिंधु माने दया के सागर। ऐसी प्रीति दीनबंधु दीनन सो माने है कि हे दीनबंधु, ऐसी प्रीति हम दीनों से और कोई भी नहीं कर सकता। अगला देखिए। लोचन पूरी रहे जलसु, प्रभु दूर ते देखत ही दुख मेटो। सोच भयो सुर नायक के कल्प द्रुम के, हित माज खकेटो। कंप कुमेर हियो सरसो, परसे पग जात सुमेरु सकेटो। रंग ते राहु भयो तभी जगही, भरी अंक रमापति भेटो। कितनी सुंदर बात इसमें कही है, देखिए। लोचन पूरी रहो जल से, जिनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ने दूर से देखकर ही गरीब सुदामा को राजा बना दिया, है ना। प्रभु दूरी ते माने दूर से, देखत माने देखकर ही, दुख मेटो उसके दुख को दूर कर दिया। सोच भयो सुर नायक, और उनके इस कार्य पर, किसके कार्य, श्री कृष्ण के ऐसे कार्य पर सुर नायक बोलते हैं इंद्र को, ठीक है। सुर नायक इंद्र को कहते हैं कि उनके ऐसे कार्य पर इंद्र भी विचलित हो उठा। अर्थात जो इंद्र है उसको भी चिंता होने लगी कि कहीं मेरा राज्य भी ये सुदामा को ना भेंट कर दे। इंद्र नहीं, कल्प द्रुम के हित माज खटको, जो कल्प वृक्ष है उसके मन में भी दुख प्रकट हो गया। अर्थात उसका मन भी दुखित होने लगा, उन्हें भी संदेह होने लगा। कंप कुमेर यो सरसो, और कुमेर का हृदय भी कांपने लगा। यो मानी हृदय, सरसो मानी कंप मानी कांपने लगा। अर्थात जो कुमेर है वह भी पीड़ित हो गया। पर से पग जात सुमेरु सटको, और जब श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों का स्पर्श किया तो जो सुमेरु पर्वत है वह भी सिकुड़ गया, समझो, सिकुड़ गया। अर्थात उन्हें भी संकोच की अनुभूति होने लगी। रंक ते राहु भयो तभी जब, भरी अंक रमापति भेटो। कितनी बढ़िया बात है, देखो। कृष्ण के ऐसे व्यवहार से गरीब सुदामा तो उसी समय राजा बन गया था। किस समय? जब श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने गले लगाया था, उसी समय उनकी गरीबी को उन्होंने दूर कर दिया। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, अर्थात उनकी जो गरीबी थी उसको उन्होंने दूर कर दिया और उन्हें अपना जैसा ही बना दिया। उनके इस व्यवहार पर कौन कौन संदेह करने लगे? इंद्र, कल्पवृक्ष, कुमेर और सुमेरु पर्वत। उन्हें भी ये चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह त्रैलोकीनाथ हमें भी सुदामा को भेंट कर दे और हमको हमेशा इन सुदामा के ही नियंत्रण में रहने को मजबूर ना कर दे, ठीक है। इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। थैंक यू।